हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर वर्ब बी का फॉर्मेशन क्या होता है और इससे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसा कि आप लोग देख के आए होंगे थंबनेल पे, तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो कुछ इसमें रूल है, देखिए बता दें। वर्ब बी, हिंदी में वर्ब बी का अर्थ है होना, अर्थात मतलब किसी भी अवस्था का होना जिसमें क्रिया न किया जाता हो, केवल होना हो किसी चीज़ का। जैसे कि टीचर हो, जैसे कि देखिए इसमें दिया है हूँ। हिंदी में हूँ का एम, इंग्लिश में एम होता है, और है का इज, और है का आर होता है। और था के लिए वाज का प्रयोग होता है इंग्लिश में, और थे के लिए वर का। होगा, होगी, होंगे के लिए विल भी या शैल भी का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बी के विभिन्न भिन्न टेंसेस में जो रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस में एम, इज और आर को हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, क्योंकि यह अवस्था में और होना किसी चीज़ का जब होता है तब प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में वाज वर का, और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। मतलब इसका हो जाएगा कि ये विद्यार्थी एक अवस्था है, जैसे कि एक बर्फ है, बर्फ की एक अवस्था है कि वो बर्फ है। जैसे कि पानी है, उसकी एक अवस्था है कि वो पानी है। उसी तरह से एक विद्यार्थी भी अवस्था है, और इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम अ गुड स्टूडेंट। आई एम अ गुड स्टूडेंट। इसमें एम मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये वाला एम कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्योंकि उसमें क्रिया होती है तब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ ही एम लगता है। ये केवल सिंपल वर्ब बी का फॉर्म है, जो कि स्टेट और किसी चीज़ का होना के सेंस में यूज हो रहा है। जैसे कि टीचर, जैसे कि रहेगा तो हो जाएगा आई एम अ टीचर। उसी तरह से आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है विजय एक डॉक्टर है, तो इसका हो जाएगा विजय इज अ डॉक्टर। यानी कि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि विजय एक सिंगुलर है, एक नाउन है, तो उसके लिए हम लोग इज का इस्तेमाल किए हैं, और आई के साथ हम लोगों ने एम का इस्तेमाल किए हैं। आई हमेशा अपने साथ एम लेता है, और आई को अगर एम के बजाय किसी और के साथ जोड़ेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई के साथ हमेशा एम आता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखें तो मुन्नी भूखी थी, यानी मुन्नी वाज हंग्री। यानी कि ये देखिए कि ये पास्ट का है, तो पास्ट में हंग्री एक अवस्था है कि वो भूखी थी। उसमें क्रिया नहीं हो रहा है कि वो खाना खा रही थी, तो इसीलिए मुन्नी वाज हंग्री, यानी कि वाज इसमें मेन वर्ब है, और मुन्नी वाज हंग्री इसका इंग्लिश हो जाएगा। और एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि वे मेले में थे, दे वर इन द फायर। यानी कि देख सकते हैं इसमें भी जो बहुवचन यानी प्लूरल होते हैं, जैसे कि यू, बी, आई, दे, दियर, ई सब, अस, ये सब वर लेते हैं। जैसे कि दे वर इन द फायर, यानी कि वे मेले में थे। नेक्स्ट देखें तो मैं एक वकील होऊंगा, यानी कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है कि मैं एक वकील होऊंगा, यानी आई शैल बी अ लॉयर। इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि किसी भी चीज़, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई ड्राइवर है तो उसकी वो अवस्था है। जैसे कि एक टेबल है तो उसकी एक अवस्था है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, तो अच्छाई उसमें क्या है, वो लड़का स्टेट है। स्टेट माने अवस्था होती है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर तो
हाँ, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है। नेगेटिव देख लेते हैं, जैसे कि वह लेट नहीं है, तो ही इज नॉट लेट, यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि ही इज के बाद तुरंत नॉट लगेगा, यानी कि मेन वर्ब के बाद नॉट आएगा ही आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद तीसरे स्थान पे नहीं बल्कि मेन वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, यानी ही इज नॉट लेट, वह लेट नहीं है। वे घर में नहीं हैं, तो दे आर नॉट इन द हाउस, यानी कि यहाँ भी देख सकते हैं नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के बाद ही हुआ था, यानी कि नॉट का, यानी सब्जेक्ट के एक और दूसरे स्थान पे नॉट का प्रयोग होता है। और एग्जांपल देखें तो वे धोखा नहीं किए थे, यानी कि दे वर नॉट डिसेप्शन, यानी कि वे धोखा नहीं किए थे। तो देखिए यहाँ पर भी दे वर इसलिए आया है क्योंकि ये दे जो है ये प्लूरल यानी बहुवचन है, उनके साथ वर आता है। और इसके बाद देखिए तुरंत नॉट लगा है, उसके बाद जो भी है धोखा उसका डिसेप्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह आलसी नहीं था, तो ही वाज नॉट लेजी, यानी कि देखिए इसमें भी नॉट तीसरे स्थान पे है, यानी कि ही वाज नॉट लेजी, यानी कि मेन वर्ब के डायरेक्ट तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो आई होप शायद आप समझ पा रहे हों। और नेक्स्ट देखें अगर और एग्जाम्पल, तो वह एक मंत्री नहीं होगा, तो यहाँ पर भी देखिए ही विल नॉट, उसके बाद बी आया है, ही विल नॉट बी अ मिनिस्टर, यानी कि ही विल के बाद डायरेक्ट नॉट, यहाँ पे तीसरे स्थान पे यहाँ पर भी नॉट आया है। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो उसमें निगेटिव है तो तीसरे स्थान पे नॉट आता है, जैसे कि वह एक मंत्री नहीं होगा, तो ही विल नॉट अ मिनिस्टर, ही विल नॉट बी अ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, मैं एक मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा, तो इसमें भी देखिए आई शैल नॉट बी अ चीफ मिनिस्टर, यानी कि इसमें भी तीसरे स्थान पे नॉट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं अपराधी नहीं था, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, यानी कि मैं अपराधी नहीं था। आई के साथ मैंने कहा था कि हमेशा एम ही आता है, तो देखिए आई अपने साथ एम लेकर ही चलता है, इसी के लिए बना ही है एम। और देखिए डायरेक्ट इसके बाद नॉट आया है, यानी कि आई एम नॉट अ क्रिमिनल। नेक्स्ट देखते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या धैर्य अच्छा गुण है, इज पेशेंस अ गुड वर्च्यू, जैसे कि देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल जो मेन वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, जैसे कि पेशेंस से पहले इज आया है, तो इज पेशेंस अ गुड वर्च्यू, क्या धैर्य अच्छा गुण है। अगर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस बनाना हो, कोई वाक्य बनाना हो, तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को नहीं, जो इज हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब के रूप में जो भी क्रिया होती है उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि इज पेशेंस अ गुड वर्च्यू। और देखते हैं एग्जाम्पल, क्या भोजन स्वादिष्ट था, वाज द मील डिलीशियस, वाज द मील डिलीशियस। तो इसमें भी देखिए वाज को पहले लिखा गया है और द मील को बाद में लिखा गया है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय जो भी मेन वर्ब होती है वर्ब को हम लोग पहले स्थान पे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह कल छुट्टी पर क्यों था, वाई वाज ही लिव एस्टरडे, वाई वाज ही लिव एस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए WH का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से निकला है, तो इसमें पहले WH का जो वर्ड होता है वो आता है, जैसे कि हो गया हु, हुम, वाई, वेयर, वैसे ही ये वाई है, तो वाई जब पहले आता है तो उसके बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद सीधा नाउन आता है, यानी कि जब वह WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले WH वाला वर्ड आता है, जैसे कि वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया,
तो उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखिए, वाई वाज ही लीव यस्टरडे, वह कल छुट्टी पर क्यों था। क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी। तो देखिए यहाँ पर भी विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पर भी देखिए जो वर्ब है वो सबसे पहले है और उसके बाद ये जो ट्रेन यानी कि नाउन है उसके बाद बी आया है, यानी कि इससे साफ एक क्लियर होता है कि बी भी हमेशा तीसरे स्थान पे आता है। जैसे कि विल द ट्रेन बी एट द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कुछ रूल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्लस ईच एम आर प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में वाज और वर, और या अगर फ्यूचर टेंस हो तो उसमें विल भी या शैल भी लगाते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में अभी आपको बताएं, नॉट अगर हो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को इज एम आर या पास्ट टेंस हो वाज वर या फ्यूचर टेंस हो शैल और विल के बाद लाते हैं, यानी कि वर्ब के बाद ही लगाते हैं नोट को। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए देखिए इसमें कुछ रूल नहीं है, जैसा बताया वैसा ही है। इज एम आर वाज वर विल शैल, ये फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट चाहे कोई भी हो तो उसके पहले तथा डब्लू वर्ड वाई वेन वाट वेयर ईटीसी को वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले तत्पश्चात इज एम आर वाज वर विल शैल ईटीसी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। इसमें यही कहा है कि अगर डब्ल्यू एच फैमिली से कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन आता है। तो आई होप इतना जितना समझा पाया हूँ उतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सपोर्ट करना ना भूलें।